की लागत से निर्मित सिविल अस्पताल में बूंद भर पानी भी नसीब नहीं है। भीषण गर्मी में प्यास से तड़प रहे मरीजों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अस्पताल में जल संकट मंडरा रहा है। ऐसा नहीं कि अस्पताल में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। असल में अस्पताल के वाटर कूलर में ताला लगा दिया जाता है। जब तक अस्पताल मैनेजमेंट यहाँ रहता है तब तक ये ताला खुला रहता है, यानी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद ताला लगा दिया जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। वहीं टंकी पर लगे नलों की टोटियां भी टूटी हुई है, जिससे अस्पताल में पानी बहता रहता है और 1-2 घंटे में सारा पानी फालतू बह जाता है। ऐसे में हॉस्पिटल में पानी की समस्या हो रही है और मरीज व उनके परिजनों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रबंधन ने महिला और पुरुष शौचालय में भी ताला लगा रखा है, जिससे मरीज और उनके परिजनों को शौच के लिए अस्पताल के बाहर जाना पड़ता है। बैरागढ़ से सच स्टोरी के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। शुरुआत 1 मई 1886 से हुई। इस दिवस को मनाने के पीछे उन मजदूर यूनियनों की हड़ताल है जो कि 8 घंटे से ज्यादा काम न करने के लिए की गई थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो की है मार्केट में बम ब्लास्ट भी हुआ था, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने मजदूरों को गोली चला दी, जिससे 7 मजदूरों की मौत हो गई। जिसके बाद 1879 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में जब फ्रांस क्रांति को याद करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाए। साथ ही अमेरिका में मात्र 8 घंटे ही काम करने की इजाजत दे दी गई है। विश्व के लगभग सभी देशों में श्रमिक दिवस या मई दिवस मनाया जाता है। निसंदेह विभिन्न देशों में इसे मनाने का तरीका विभिन्न हो सकता है, किंतु इसका मूलभूत आशय व उद्देश्य मजदूरों को मुख्य धारा में बनाए रखना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लाना ही है। भारत में मजदूर दिवस सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाना शुरू किया गया था। उस समय इसको मद्रास दिवस के तौर पर मनाया जाता था। भारत समेत लगभग 80 मुल्कों में इस दिवस को 1 मई को मनाया जाता है। इस दिन देश के 80 देशों में छुट्टी रहती है। यूरोप में यह दिन ऐतिहासिक रूप में ग्रामीण पगन त्योहारों से जुड़ा हुआ है। भारत में भी मई दिवस पहली बार वर्ष 1923 में मनाया गया, जिसका सुझाव सिंगरवेलू चेट्टिया नामक कम्युनिस्ट नेता ने दिया। उनका कहना था कि दुनिया भर में मजदूर इस दिन को मनाते हैं, तो भारत में ही इसको मान्यता दी जानी चाहिए। मद्रास में मई दिवस मनाने की अपील की गई। इस अवसर पर वहां कई जनसभाएं और जुलूस आयोजित कर मजदूरों के हित के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया गया। इस प्रकार भारत में 1923 में इसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता दी गई और साथ ही कई कानून बनाए गए। पर ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते मजदूर आज भी मजदूर ही बना है और कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद भी पेट भर रोटी को तरस रहा है। मजदूर सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है। सर्दी हो या गर्मी हो या फिर हो बरसात, हर मौसम में मजदूर को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं उनकी मजदूरी को कई बार उनको पूरा मेहताना भी नहीं मिल पाता है। कई बार ठेकेदार तो कई बार भवन मालिक मजदूरों की मजदूरी मार जाता है। ऐसे में मजदूर अपनी मेहनत मजदूरों से की गई कमाई पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, फिर भी उसे कई दिनों तक या कई बार तो कभी भी उसकी मजदूरी नहीं मिल पाती है। ऐसी छोटी मोटी समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में श्रम एवं समझौता विभाग के कार्यालय खोले हैं। उसके बाद भी मजदूर को उनकी मेहनत का पैसा निकालने में मशक्कत करनी पड़ती है। कैमरामैन कृष्णा सिंह के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। शहर के व्यस्तम मार्ग स्थित एक दुकान के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर तुरंत क्षेत्र के लोगों ने फायर वाहन और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में फायर वाहन पहुंचा व गोदाम की शटर को तीन तरफ से खोलकर आग पर पानी फेंकना शुरू किया। करीब आधे घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। दुकान के गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार केवल श्री कॉम्प्लेक्स में साई दर्शन नाम से सैनिटरी व इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। यहाँ पर दुकान के मालिक ने कुल 4 दुकानें रखी हैं। एक दुकान में व्यापार करते हैं, साथ ही अन्य दुकानों में पूरा सामान भरा हुआ है। दुकान में पाइप फिटिंग, वायर, परम मॉड्यूलर एसेसरीज सहित अन्य सामान रखा हुआ था। आग लगते ही पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कोई कारण पता नहीं चल पाया है। पाइप व वायर जलने के कारण धुआं बहुत देर तक उठता रहा। धार मध्य प्रदेश से सच स्टोरी के लिए उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट।
सरदारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत साईं मंदिर के सामने लगभग 50-60 फीट गहरे कुएं में स्कॉर्पियो वाहन असंतुलित होकर गिर गया। बताया जाता है कि राजगढ़ निवासी पलाश प्रफुल्ल जैन, 24 वर्षीय अक्षय मनोज जैन, 25 वर्षीय अमन राधेश्याम आशुतोष, चारों दोस्त अपने स्कॉर्पियो वाहन में बदनावर की ओर से आ रहे थे। वाहन रात्रि में लगभग 2 बजे असंतुलित होकर साईं मंदिर के सामने पुराने कुएं में जा गिरा, जिसमें पलाश व अमन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। साथ ही आयुष अक्षय को इलाज हेतु धार रेफर किया गया है। देर रात तक बच्चे घर नहीं आए तो परिजनों द्वारा बच्चों से संपर्क करने हेतु मोबाइल लगाया गया, तो चारों में से किसी भी एक ने कॉल रिसीव कर घटना की जानकारी दी। तब परिजन मौके पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से स्कॉर्पियो वाहन को कुएं से बाहर निकाला और चारों दोस्तों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर उपचार हेतु लाया गया, जहां पर 2 दोस्तों की मृत्यु की पुष्टि डॉक्टर नितिन जोशी और डॉक्टर नकवी के द्वारा की गई और 2 दोस्तों को धार इलाज हेतु रेफर किया गया। बदनावर चौपाटी में आए थे, बदनावर तरफ से बड़बेली के मोड़ पे एक कुआं है, जिस कुआं में ये गाड़ी MP 09 CS 5620 गिर गई, जिसमें 4 आदमी बैठे थे। 2 आदमियों की मृत्यु हो गई और 2 घायल है। अच्छा, इसके बाद पलाश पिता प्रफुल्ल जैन 24 वर्ष, ये इनकी मृत्यु हो गई और अमन पिता राधेश्याम राठौर, ये 25 वर्ष, इनकी भी मौत इसमें गाड़ी में बैठे थे हो गई है। 2 आदमी घायल हैं। आयुष पिता रमेश 24 वर्ष और दूसरा कौन है, अक्षय मनोज जैन 23 वर्ष, राजगढ़ के घायल हैं, जिन्हें इंदौर धार रेफर कर दिया गया है। तो ये दुर्घटना गाड़ी के गिरने से इनकी मौत आई और इनकी मौत हुई है। पुलिस अभी प्रारंभिक कार्रवाई PM वगैरह कराए थे और लाश उनके सुपुर्द की गई है। आगे की कार्रवाई आपराधिक प्रकरण कायम होगा। ये आपका नाम? RN मिश्रा, थाना सरदारपुर, ASI। धार से सर्च स्टोरी के लिए उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 3 पर देर रात हुई सड़क हादसे में गंभीर घायल हुए अंगूर व्यापारी के उपचार के दौरान मौत हो गई। धामनोद थाना के ASI भरत लाल यादव 108 एम्बुलेंस के पायलट कुलदीप जाट ने बताया कि रात्रि करीब 1 बजे दूधी बाईपास भारत ढाबे के सामने इंदौर की ओर से जा रहे ट्रक और पिकअप वाहन में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पिकअप वाहन में बैठे व्यापारी नूर मोहम्मद पिता लाल मोहम्मद निवासी जावरा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे 108 से धामनोद हॉस्पिटल लाया गया था, जहां देर रात नूर मोहम्मद की मौत हो गई। ज्ञात हो कि हादसे में व्यापारी का एक हाथ कट कर अलग हो गया था। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन नासिक से अंगूर भरकर जावरा जा रहा था। 108 एम्बुलेंस के हड़ताल के बावजूद भी पायलट कुलदीप जाट अपनी सेवा 108 के माध्यम से अपनी सेवा दे रहे थे। खबर मिलते ही घायलों के लेने तत्काल पहुंच जाते हैं। गौरतलब है कि विभिन्न मांगों को लेकर 108 के कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। धार मध्य प्रदेश से सर्च स्टोरी के लिए उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। पिपलिया में गायत्री परिवार शाखा एवं पाटीदार समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल हनी भैया के आतिथ्य में संपन्न हुआ। ज्ञात रहे कि पाटीदार समाज की पिपलिया द्वारा सन 2002 से 2017 तक यह 16वां सामूहिक विवाह आयोजन किया गया। आज कुल 207 वधुओं को परिणय सूत्र में बांधकर कन्यादान किया गया। गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि यदि रोकनी है बर्बादी तो बंद करो खर्चीली शादी यथार्थ करते हुए अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वधुओं को परिणय सूत्र में बांधकर कन्यादान करवाया गया। साथ ही इस पावन पर्व पर जो भी मेहमान व वर वधु पक्ष दोनों ही उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया और चाय नाश्ता ठंडा आदि की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई। समिति के अध्यक्ष मोतीलाल निबोलिया, समाज अध्यक्ष नारायण माकड़िया द्वारा
हर स्तर पर समाज में सामूहिक विवाह अपनाकर समाज उत्थान की बात की गई। वहीं क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल ने शिरकत कर समाज व समिति की भूरी प्रशंसा की और उन्होंने इस अवसर पर सभी दंपतियों को 1100 रुपए की राशि नगद भेंट करते हुए गायत्री परिवार शाखा विवाह समिति को 51,000 की राशि तथा पाटीदार समाज महिला हेतु स्नान घर के लिए 25 लाख की राशि की घोषणा की है। धार मध्य प्रदेश से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा में संचालित क्रेशर उद्योग मानकों के विपरीत चलते हैं। नतीजन इस क्रेशर से उड़ने वाली धूल और डस्ट से ग्रामीण बीमार हो रहे हैं और खेत बंजर होते जा रहे हैं। सबसे खराब हालत शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम काली पहाड़ी के है। इस क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन क्रेशर संचालित हैं, जिससे उड़ने वाली धूल ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण को ताक पर रखकर संचालित क्रेशर प्लांट हो रही धूल के कारण बंजर हुई उपजाऊ जमीन और ओवरलोड वाहनों की धमाचौकड़ी से खराब हो रही सड़कें और हैवी ब्लास्टिंग से मकानों में आई दरारों के कारण इस क्षेत्र के लोग बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। ग्राम काली पहाड़ी से भिलवाई मार्ग के क्रेशर प्लांट संचालित हैं। इन क्रेशरों से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर परिषद पहुंचकर धरना दिया। ग्रामीणों ने भिलवाई गांव के डालापुर सरकार के आसपास संचालित क्रेशर प्लांटों और पहाड़ों को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों ने एडीएम अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा और समस्या का निराकरण न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस क्षेत्र की खेती पूरी तरह बंजर हो रही है। वहीं यहाँ बनने वाले मकानों में दरार पड़ चुकी है। हम लोग जो क्रेशर मंडी में धूल और प्रदूषण से संबंधित है, करीब आज के 3 वर्ष से हम लोग बहुत परेशान है, क्योंकि इसके पहले कई बार प्रशासन को अवगत करा चुका है। प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा हमारी। यहाँ पे जो किसान लोग हैं कि हजारों एकड़ जमीन बंजर होने की कगार पे है और यहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग का काम होता है और बड़े बड़े हम लोग इस बात से लेकर आए हैं कि काली पहाड़ी गांव में प्रदूषण से परेशान है लोग। वहाँ पर सड़क पर चलने में दिक्कत होती लोगों को। दूसरी बात, ब्लास्टिंग कितनी 4 से 5 हज़ार एक साथ उठाते हैं, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती, मकानों में क्षतिग्रस्त। और एक बात, रास्ते से निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत, धूल से परेशान लोग। यहाँ ऐसा बैठा हूँ, बाबूजी आया हूँ मैं, सब लोग मेरे पास सब आया है, उनके साथ मैं आया हूँ। मेरी खेती पड़ती है, वहाँ 2.5-3 एकड़ जमीन है, वहाँ पे धूरा उड़ती है, कोई सुनाई नहीं है और रोक आता है। ग्रामीणों ने कई बार निशंत शिकायतें की, लेकिन पट्टा धारकों ने प्रशासन से मिलकर किसानों की मांगों को ही अनसुना कर दिया। ओवरलोड ट्रक व क्रेशर प्लांटों की दस्तक से ग्रामीण और किसान ही परेशान नहीं है, बल्कि स्कूली बच्चे भी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एडीएम अजय कुमार ने कहा है कि किसानों के साथ प्रशासन है और मामले की जांच की जाएगी। अगर क्रेशर प्लांट नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये डालापुर पहाड़ जिसे काली पहाड़ी कहते हैं, उस क्षेत्र के ये किसान कुछ जो यहाँ पे खड़े हैं, जिन्होंने भी मुझे ज्ञापन दिया है, इन्होंने समस्या बताई है कि जो आसपास क्रेशर चल रहे हैं वो जो प्रदूषण के जो मानक हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्य महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। डॉक्टर सुदामा प्रसाद स्कूल पर अभिभावकों ने एनुअल फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलने के विरोध में जमकर नारेबाजी और रोड पर जाम लगा दिया। मामला थाना रोजा क्षेत्र का है, जहां अभिभावकों ने सुदामा प्रसाद स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन उनसे एनुअल फीस के नाम पर हर साल 4,000 रुपए बच्चा वसूलता है। अभिभावक इस संबंध में पहले भी प्रशासन से शिकायत कर चुके थे, जिसके चलते आज स्कूल प्रशासन की ओर से अभिभावकों के बीच बातचीत होना थी। बातचीत का कोई हल न निकलने पर अभिभावकों ने जाम लगा दिया और एनुअल फीस के नाम पर हो रही वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी, पीएसएल और एसडीएम ने स्कूल प्रशासन और अभिभावकों को
वार्ता कर मामले का निराकरण किया। पीएस देवेंद्र पांडे ने बताया कि स्कूल प्रबंधक और अभिभावकों के बीच सहमति बन गई है। एनुअल फीस 4,000 रुपए से 2,000 रुपए कर दी गई है, जिस पर अभिभावक की संतुष्टि हो गई है। और इन्होंने 29 तारीख रखी गई थी पेरेंट्स के लिए, बट पेरेंट्स मीटिंग इन्होंने 3 भागों में रखी। जो निष्कर्ष निकलना था वो निष्कर्ष नहीं निकला आज की मीटिंग में, और बराबर हम लोगों के ऊपर ब्लेम लगाते रहे कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ। हमारी माताओं बहनों को यहाँ से भगाया गया कि आप लोग भागिए यहाँ से, हम कोई भी फीस नहीं कम करेंगे। हम लोगों का जो मेन मुद्दा था वो मुद्दा ये था कि एनुअल फीस जो 4,000 रुपए जा रही है, इसमें से आप 1,000 रुपए 3,000 रुपए हमारा माफ कर दो। जो बच्चे गरीब मालिकों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कम से कम उनका भी भला हो, आपका भी स्कूल चलता रहो, किसी कोई दिक्कत ही नहीं है सर। जब स्कूल प्रशासन से आप लोगों की बात नहीं बनी तो इस समय आपने प्रशासन में किसी को अवगत कराया है? अभी डीएम साहब को एप्लीकेशन वगैरह तैयार कर लिए हैं। जब इन लोगों ने हमको बाहर निकाला, डीएम साहब के यहाँ जा रहे थे। यहाँ पर प्रबंधक और अभिभावक गणों की आपस में सहमति बन गई है। जो फीस एनुअल फीस 4,000 थी उसे आधा कर दिया गया प्रबंधक की ओर से, और इसे अभिभावकों ने भी सराहा है और इसके लिए तैयार हो गए हैं। सहर्ष 2,000 फीस देने के लिए सभी लोग तैयार हो गए हैं। जब ये जो निष्कर्ष निकला ये इसी विद्यालय तक सीमित रहेगा या और विद्यालयों को भी इसकी पगार दिलाया? नहीं, ये इसी विद्यालय के लिए स्पेशल है। हर विद्यालय की अलग अलग फीस है। तो यहाँ पर समस्या आ रही थी पिछले 1 महीने से, तो इसका समाधान निकाल दिया गया है। संतुष्ट है। इन्होंने 2,000 रुपए एनुअल चार्ज रखा, जो हम लोग 4,000 था उससे 2,000 50% डिस्काउंट किया है। हम लोग सारे पेरेंट्स उससे संतुष्ट हैं। और जो है फीस चेक क्या लगता है आपको, प्रशासन इस तरह से सारे स्कूल का करना चाहिए? वैसे उम्मीद है सारे स्कूलों में ही एनुअल चार्ज 50% डिस्काउंट करना चाहिए। सारे स्कूलों में, जैसे डॉन एंड डोना, तक्षशिला, आकांक्षा, हर स्कूलों में 50% डिस्काउंट करना चाहिए, ताकि सारे लोग जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। शाहजहांपुर से सच स्टोरी के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। भले ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के हक में है, लेकिन ये मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सऊदी अरब में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी को फोन पर ही तलाक देकर आजाद कर दिया है। पत्नी ने अपने पति सहित परिजनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बिजनौर में कितारपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। महिला का कहना है कि उसकी शादी 1 फरवरी 2016 को मुस्लिम रीति रिवाज से बिजनौर के ग्राम इनाकपुरा में अमजद नामक युवक से हुई थी। महिला के पिता का आरोप है कि हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दहेज दिया, लेकिन महिला के ससुराल वाले आए दिन दहेज की मांग करते हैं। उनकी मांगे पूरी न होने पर महिला के पति ने महिला को फोन पर 3 तलाक दे दिए, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस में तहरीर दी है, जिसको लेकर ससुराल वाले आग बबूला हो गए हैं और महिला के घर जा पहुंचे और महिला के साथ मारपीट करने लगे। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए, जिन्हें देखकर ससुराल वाले भाग खड़े हुए और महिला को धमकी देकर गए कि अगर पुलिस में गई तो जान से मार देंगे। वहीं पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है। मैं अकेले घर पर थी, मेरे मम्मी पापा यहाँ पर नहीं थे, ताऊ लोग जा रहे थे मुख्यालय, और मेरा जेठ शहजाद और ससुर मेहरान और दूसरा छोटा वाला जेठ मेहताब और मेरी सास और सबनम और मेरा एक नंदोई का नाम है निशान। मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मुझे जब ये कह रहे थे कि तू रिपोर्ट वापस ले अपनी, वरना तुझे जान से मार देंगे तुझे तेरी बच्ची को। किस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है आपने? मैंने तलाक की रिपोर्ट दर्ज की थी मंडावर थाने में, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उन लोगों के साथ। क्या हुआ था, तलाक कैसे हुई फिर? तलाक मोबाइल पर उसने तलाक दी मुझे, ये कहता था बार बार तलाक की धमकी देता था पहले कि मुझे 5 लाख रुपए और अपना मकान नाम कर जब रखूँगा मैं तुझे। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मेरे 6 बहनें हैं और हम बहुत गरीब हैं, हम कहाँ से देंगे। तो उसने कहा कि नहीं देगी तो मैं तुझे तलाक 3 बार उसने तलाक कहा। और अपनी भाभी जो है उसकी वो भी झूठ बोल रही है, वो उसका साथ दे रही है, उसका नाम है समा। अच्छा, तो कहाँ से उन्होंने तलाक दी, कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं? वो सऊदी से तलाक दी फ़ोन पे। वो समा गवाह है, उसका नाम है समा, वो उसकी भाभी है। और अब ये कह रही है कि झूठ बोल दो, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है समा की। हुई थी ये 16 फरवरी को, और साहब ऐसा है वो ज़्यादा कुछ मांग कर रहे थे। जितनी हमारी हैसियत थी, जितना सामान हमने दिया
जी। उसके बाद वो मांग के देता पैसों की, हमारे पास नहीं बने पैसे, तो उसने तलाक दे दी, फोन पे तलाक दे दी हमारी लड़की को। कहाँ से दिए तलाक? सऊदी से। तो क्या सऊदी में काम करता है? हाँ, सऊदी में काम करता है। जी। फिर हमने अपनी हैसियत के मुकाबले तो अभी बहुत कुछ करा, जब अपनी इतनी हैसियत दे दी। 6 बच्चे हैं मेरे, बच्चे हैं छोटे छोटे लड़के मेरे दोनों। अब इससे आगे मेरे पास तो गुंजाइश थी नहीं बिल्कुल। क्या आपने इसकी कोई तहरीर दी है थाने में? हाँ, ममनावर थाने में दी थी हमने। जी। फिर तो अभी तक तो कुछ सुनाई हुई नहीं ममनावर थाने। आज क्या हुआ? आज वहाँ पे घर पे आए, हम तो गए हुए थे वहाँ, मुंडाले गए हुए थे, भाई गए आपने जी। अब लड़की के साथ में मारछेद कर गए हुए, कितने पता नहीं कितने आदमी आए हुए, लड़की पता नहीं मुझसे। अब लड़की के साथ में जबरदस्ती करी, कपड़े कपड़े फाड़ गया लड़की के। हम तो बहुत टाइम आए मुझसे। तो अब आप क्या चाहते हो उसमें? चाहते हैं इंसाफ, चाहते हैं हम लोग। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस ने कल उठा के लाया था, उनको कुछ नहीं करा, बस जमानत हो गई और क्या होना था। हमें इंसाफ मिल जाए। अच्छा, जैसे योगी सरकार ये 3 तलाक पे लेकर के मुद्दा बना रखा है, तो इसमें क्या योगी सरकार को ये कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल उठा रही होगी सरकार को कदम। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैसल खान की रिपोर्ट। अमृतसर में ईएमसी अस्पताल में मिली NABCH मान्यता। इस मौके पर ईएमसी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा ने कहा, NABCH टीम ने कई महीनों तक उनके अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जांच की, तो यह भी देखा कि किसी गंभीर स्थिति में मरीज को अस्पताल में पहुंचने के बाद कितनी देर बाद उसे ट्रीटमेंट मिलता है, कितनी देर बाद उसे लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं और कितनी देर बाद उसे ICU अथवा कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अस्पताल द्वारा बनाई गई हर एक मरीज की समरी को भी बारीकी से जांचा गया है। डॉक्टर पवन अरोड़ा ने बताया कि उनके अस्पताल में कर्मियों को फायर फाइटिंग की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा पेशेंट केयर और डिस्चार्ज मैनेजमेंट में मरीजों को बचाने की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। डॉक्टर पवन का कहना है कि हमारा मकसद यहाँ पर आने वाले मरीजों को बेहद सुविधा प्रदान करना है। इस मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर मीनू अरोड़ा, राजविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ EMC ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ NABH ਅਪਰੂਵਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NABH ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੌਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NABH ਨੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ EMC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। EMC 83ਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਬੈਡਡ NABH ਅਪਰੂਵਡ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ EMC ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। NABH ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹਦੀ ਲੈਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ 'ਚ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ NABH ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਸਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਡ ਬਲੂ, ਕੋਡ ਰੈੱਡ, ਕੋਡ ਅਨਾਉਂਸਿਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ NABH ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 44 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ पूरा पेशेंट का एक चार्ट है वो अपने आप ही कवर हो जाता है ਉਹਦੀ केयर ਦੇ ਵਿੱਚ। अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट।